Hello everyone, welcome to TechSmart Vision. In today's topic, we are going to learn about how to create OU users and groups in Windows Server 2019 Active Directory environment. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम एक Windows 10 मशीन को एक डोमेन पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड कैसे हम एक यूज़र पे जो कि सर्वर पे बना हुआ है यूज़र उस यूज़र पे किस तरीके से हम विंडोज़ 10 मशीन को लॉगिन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि कंपनी पे किस टाइप से वर्क चलता है और फिर सर्वर को किस टाइप से हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, तो अभी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मैं आपको समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए मेरे कंपनी का नाम है टेक्समार्ट विजन लैब्स बोल के। तो इस कंपनी पे मैं क्या किया हूँ, एक सर्वर को इंस्टॉल किया हूँ। ओके, उस सर्वर पे हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी फी रोल इंस्टॉल किए हैं जो कि एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, जो कि हम लास्ट वीडियो पे देख चुके हैं कि किस टाइप से हम एक सर्वर पे हम सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर पे किस टाइप से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में देखे हैं। तो आप वहाँ पर एक बार रिवाइज कर सकते हो। जैसे इस एक्टिव डायरेक्टरी पे क्या क्या रहता है, जैसे कि यूजर्स रहता है, कंप्यूटर्स रहता है, ग्रुप्स रहते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स रहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे एक टेक्समार्ट विजन लैब्स जो कंपनी है ये मेरे अभी दो लोकेशन पे लोकेटेड है, जैसे कि एक बेंगलोर एंड एक नोएडा। तो इन सारे सिस्टम को हम ना रैंडमली अलाइन नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेंगलोर यूजर्स के लिए मैं क्या क्रिएट करता हूँ, एक ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करता हूँ बेंगलोर बोल के, एंड नोएडा के लिए मैं अलग से ओयू क्रिएट करता हूँ जो कि नोएडा बोल के। तो इस तरीके से हम क्या किए, अलग अलग लोकेशन पे हम लोग एक ओयू क्रिएट करके कंप्यूटर्स को हम डिवाइड कर लिए। डिवाइड कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पे यूजर क्रिएट करते हैं, जो कि कंपनी पे कोई भी हमारा एम्प्लॉय आके ज्वाइन होता है तो हम उनके लिए अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट करके देंगे ताकि उस आईडी से वो सिस्टम पे लॉगिन कर सके। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे यूजर्स मतलब जो भी हमारा एम्प्लॉय आता है, आप कंपनी पे देख सकते हो कि अलग अलग डेजिग्नेशन रहता है। फॉर एग्जांपल हो जाता है डेवलपर्स है, ऑपरेशंस है, एचआर टीम है। तो इस टाइप से अलग 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 टीम्स है, जो कि डेवलपर्स एक अलग टाइप का एक्सेस उनको रिक्वायरमेंट रहता है, ऑपरेशन टीम को अलग टाइप का एक्सेस रिक्वायरमेंट रहता है और एचआर टीम को अलग टाइप का एक्सेस रहता है, ताकि वो अपना काम कर सके और फिर वो वो अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करेंगे कंपनी पे। तो इसलिए इनको ना हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं ताकि इन टीम्स को हम अलग अलग मतलब एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हम यहाँ पर लगा सके, पॉलिसीज हम लगा सके। तो इसलिए अलग अलग ग्रुप भी क्रिएट करते हैं। इन ग्रुप पे हम क्या करते हैं, यूजर्स को ऐड करते हैं। तो यूजर ऐड करने से क्या हो जाता है, जो भी हम पॉलिसी ग्रुप पे अप्लाई करेंगे वो पॉलिसी यूजर्स पे अप्लाई हो जाता है। ओके, तो ये हो गया ओवरव्यू। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए हम इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकल पे करके देखते हैं कि किस टाइप से एक सर्वर पे हम यूजर्स एंड ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम मैनेज करेंगे। या गाइस, ये हो गया हमारा सर्वर जो कि टेक01 है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारा जो डोमेन हमने क्रिएट किया है टेक्समार्ट विजन डॉट लैब्स बोल के। तो इस सर्वर पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप मतलब इस ऑप्शन पे अगर आप कंसोल पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ये कंसोल है। यहाँ से आप सारा हमारा यूजर्स, ओयूज एंड कंप्यूटर्स, ग्रुप सब सारा का सारा आप इधर से मैनेज करते हो। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्समार्ट विजन डॉट लैब्स है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको मैं यहाँ पर एक्सपांड करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो भी है ये डिफॉल्ट पे हमको आया रहता है, जहाँ पर कंप्यूटर्स रहते हैं, जो बेसिक यूजर्स रहते हैं, जहाँ पर बेसिक लाइक सारा कंटेनर्स रहता है। तो मतलब एक ओयू मतलब क्या होता है, जो कि एक सब डिवीजन होता है एक्टिव डायरेक्टरी का, जहाँ पर आप वहाँ पर यूजर्स रख सकते हो, ग्रुप्स रख सकते हो, कंप्यूटर्स रख सकते हो और यूजर पे भी आप एक सब लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे आप एक सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मतलब सब यूनिट आप बना सकते हो। चलिए अभी देखते हैं, जैसे कि अभी हमारा कंपनी हो गया टेक्समार्ट विजन डॉट लैब्स पे। तो इस पे हम लोग यहाँ पर अपना बेंगलोर और नोएडा लोकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देते हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल
यूनिट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमारा बेंगलोर लोकेशन है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये एक परमानेंट बन जाएगा विदाउट कोई मतलब अम, अगर ये एक्सीडेंटली अगर आप आपसे मतलब अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट होगा नहीं, क्योंकि ये एक लाइक अगर आपके पास वो एक्सेस रहेगा तो ही आप डिलीट कर पाओगे, मतलब और एल्स आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो एक सेफ फीचर है इसको करने के लिए, बट यहाँ पर मैं इसको अभी अनचेक करके ओके कर देता हूँ, तो क्योंकि हम आगे इसको एडिट करते रहेंगे, तो सो दैट्स वाई। तो हो गया हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मतलब हमने बेंगलोर लोकेशन के लिए एक ओयू बना लिया। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी सेकेंड ओयू बनाएंगे नोएडा के लिए। तो क्लिक ऑन न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, बना लिया हमने एक बेंगलोर एंड नोएडा के लिए, यहाँ पर बना लिया। जैसे कि रोहन और मोहन दो लोग आके बेंगलोर से लॉगिन करते हैं, तो इनका एक आईडी बना लेंगे हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन ओयू पे। हम एक यूज़र आईडी बनाते हैं किस तरीके से, अगर इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो जाता है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हो। जब भी आप ओयू पे क्लिक करोगे देन फिर अगर आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन अपना चुनोगे तो आप यहाँ से भी ओयू मतलब अपना यूज़र ग्रुप्स ओयू यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो रोहन रोहन का फर्स्ट नेम हमने डाल दिया, तो रोहन का आगे का नाम हम लोग यस बोल के यहाँ पर अज्यूम करते हैं, तो हो गया रोहन यस। तो इस ऑप्शन पे आप देखोगे कि यूजर लॉगिन नेम दिखा रहा है, जो कि रोहन डॉट यस आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर साइड पे आपको और एक ऑप्शन दिखा रहा है जो कि @techsmartvision.labs बोल के है। अगर तो ये हमारा अभी एक ही सर्वर है, ये मेन सर्वर है techsmartvision.labs बोल के। अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स पे हम ये भी करके दिखाएंगे, जहाँ पर हम लोग एडीसी क्रिएट करेंगे जो मिरर सर्वर रहेगा, या फिर हम लोग वहाँ पर सीडीसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है मतलब फॉर एग्जांपल टेक्समार्ट विजन लैब्स की जगह पे हम लोग कॉम डाल के देखेंगे, डॉट इन डाल के देखेंगे। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको पीडीसी पे शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देन फिर हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़र तो हमने क्रिएट मतलब यूज़र आईडी तो बना लिया, लेकिन इसके लिए अभी यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए मैं अभी तो हमने अभी पासवर्ड लगा लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन बोल के दिखा रहा है। मतलब जब भी आप यूज़र आईडी क्रिएट करते हो तो बेसिकली इंजीनियर्स लोग मतलब डिफ़ॉल्ट आईडी मतलब डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखते हैं हम लोग। तो यूज़र अपने हिसाब से अपना पासवर्ड लॉगिन करके अपना पासवर्ड रख लेगा। तो रीसेट ऑप्शन का जब भी यूज़र लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए एक पासवर्ड रीसेट का एक ऑप्शन दिखाएगा। तो यूज़र वहाँ से अपना पासवर्ड खुद ब खुद चेंज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इसको नहीं रखते हैं। ओके एंड फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, मतलब यूज़र अपना पासवर्ड खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। अगर हम लोग चेक मार्क कर देंगे तो थर्ड ऑप्शन आता है पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, मतलब पासवर्ड आपका एक्सपायर नहीं होगा। जैसे कि अगर आप इसको अगर चेक मार्क कर दोगे तो पासवर्ड एक मतलब बेसिक पॉलिसी रहता है 42 डेज पॉलिसी या फिर 90 डेज पॉलिसी, मतलब इस पे तो ईडी पे तो 42 समथिंग पॉलिसी मिल जाता है। लेकिन अपने हिसाब से कंपनी पे हम लोग एक पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी बना लेते हैं, जहाँ पर 90 डेज हो 100 डेज हो, मतलब आप कंपनी के एक सिक्योरिटी बेसिक से हिसाब मतलब एक पॉलिसी के हिसाब से हम लोग एक यहाँ पर पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। तो आप इसको अनचेक कर लो, अभी कुछ चलेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कि अकाउंट इज डिसेबल्ड। अकाउंट डिसेबल्ड मतलब तो अगर आप इस अकाउंट डिसेबल्ड पे क्लिक कर दोगे तो आईडी हमारा अभी डिसेबल हो जाएगा। तो मतलब जो एक्टिव रहेगा मतलब एक्टिव यूज़र है तो उसके लिए आप इसको चेक नहीं करना है। अगर कंपनी से अगर वो यूज़र चला जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको चेक मार्क कर दोगे, तो वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़र का फुल नेम आ जाता है रोहन यस बोल के, जो कि उसका लॉगिन नेम है रोहन डॉट यस। तो हमारा बेसिक सब काम हो गया, तो फिर अभी क्लिक फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो बेंगलोर लोकेशन पे यूज़र रोहन अभी बन चुका है। ओके तो नोएडा पे देखते हैं कोई नहीं है। तो ऐसे ही आप मतलब
बेंगलुरु पे कितने आपके कितने एम्प्लॉइज हैं, मतलब 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है। तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, बेंगलुरु लोकेशन पे सारा यूजर आप वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो वैसे ही चलेगा नोएडा के लिए। हम लोग अभी नोएडा के लिए एक यूजर बनाएंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, यूजर। तो हम यहाँ पर बनाएंगे अरबाज। तो अरबाज का फुल लास्ट नेम रख देता हूं मैं बी। तो यूजर लॉगिन नेम क्या आ जाएगा, AR.B। नेक्स्ट। तो इस पे हम ये ऑप्शन रख के देखते हैं, यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड बोल के एट नेक्स्ट लॉगिन। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन कैसा आएगा, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, देन फिनिश। आप देख सकते हो बेंगलुरु लोकेशन पे रोहन है एंड नोएडा लोकेशन पे अरबाज आईडी क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग बेंगलुरु पे एक ग्रुप बना के देखते हैं अभी किस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। एक तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली ग्रुप बना सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली ग्रुप बना सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अभी ऑपरेशन के लिए एक ऑप्स ग्रुप बना लेता हूं। जो ग्रुप स्कोप रहेगा ग्लोबल रहेगा, ग्रुप टाइप रहेगा सिक्योरिटी। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो हमारा अभी यहाँ पर ग्रुप बन चुका है। तो इसके लिए एक और एक यूजर बना लेंगे हम लोग यहाँ पर, मोहन। यस। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी दो हमारे यूजर्स हो गए एंड फिर एक ग्रुप दिखा रहा है विच इज अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके कंपनी पे समझ लो 500 यूजर्स हैं, तो 500 यूजर्स के लिए आप अलग अलग पॉलिसी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप पॉलिसी कैसे अप्लाई करोगे, एक तो आप ओयू के हिसाब से मतलब कंप्लीट बेंगलोर लोकेशन के लिए या फिर कंप्लीट नोएडा लोकेशन के लिए आप पॉलिसी अप्लाई करोगे, या फिर आप डायरेक्टली एक ग्रुप पे पॉलिसी अप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, अगर इस ग्रुप पे मैं फॉर एग्जाम्पल अभी कर देता हूँ, इस ग्रुप पे क्रोम नहीं चलेगा, जो गूगल क्रोम नहीं चलेगा। अगर एक पॉलिसी अप्लाई कर दूंगा तो इस ग्रुप पे मैं जिसको भी डालूंगा ऑप्स ग्रुप पे, तो वहां पर गूगल क्रोम चलेगा ही नहीं। तो अगर मैं उसको वहां से हटा के वापस लगा दूंगा तो चलना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से एक ग्रुप का यूज होता है। तो यहाँ पर आप अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अब मैं और एक आपको क्रिएट करके दिखा दूंगा, HR ग्रुप क्रिएट कर लो। तो HR ग्रुप यहाँ पर बेंगलोर लोकेशन पे HR ग्रुप आ गया, ऑपरेशन ग्रुप आ गया। तो इस तरीके से मतलब एक ओयू हम क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं एंड फिर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने कर लिया। अभी हम देखते हैं कि हमारे विंडोज मशीन को हम सर्वर पे किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, विंडोज मशीन। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज पे अगर हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारा कंप्यूटर जो है वर्क ग्रुप पे है, अभी मतलब डोमेन पे ज्वाइन हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर उसको अभी डोमेन पे ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने से पहला तो बेसिक थिंग्स आपको ये कर लेना है। जब आप बेसिक थिंग्स आपको जो कि इसका DNS सेटअप कर लेना है, जो कि इसका DNS रहेगा। जब आप यहाँ पर नेटवर्क ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे जाओगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शन, तो यहाँ पर आप IPv4 पे जाओगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मतलब थोड़ी देर पहले इसको लगाया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पर तो इस पे क्लिक रहता है। तो ये मैंने डाला है अपने सर्वर का DNS IP, जो कि आप देख सकते हो 192.168.81.30 है, जो कि मैं यहाँ पर डाला हूँ। ओके, देन फिर ऐसा आपको डालना पड़ेगा जो भी आपका सर्वर का IP रहेगा। तो
एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी आपका जो ये आईपी है, आप इसको डीएचसीपी पे नहीं रख सकते हो, तो आप इसको स्टैटिक आईपी यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। वो भी आप कहाँ से डालोगे, जब आप इसको क्लिक कर लोगे प्रॉपर्टीज पे, तो आपको यहाँ पर स्टैटिकली उसका आईपी एंड सबनेट मास्क एंड गेटवे वगैरह आपको यहाँ पर दे के सेटअप करना रहता है। ओके, जो कि हम लोग लास्ट क्लास पे देख चुके हैं। ओके, तो जाते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। देन फिर प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, क्लिक ऑन चेंज, डोमेन हो गया हमारा टेक्समार्ट विजन डॉट लैब्स, जो कि आपको सर्वर का डोमेन नेम है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर सर्वर का यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो अभी वेलकम टू दी टेक स्मार्ट विजन डॉट लैब्स डोमेन बोल के आ चुका है, मतलब मेरा जो विंडोज 10 है डोमेन के साथ अभी, मतलब मेरे सर्वर के साथ अभी कनेक्ट हो चुका है। तो चल देखते हैं। तो अभी रिस्टार्ट के लिए पूछ रहे हैं, आप एक बार इसको रिस्टार्ट कर दो। रिस्टार्ट नाउ। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो एक न्यू ऑप्शन ऐड होगा यहाँ पर अदर यूजर बोल के, जो कि हमने यहाँ पर सर्वर पे क्रिएट किया है 2 यूजर्स को। जो बेंगलोर लोकेशन पे है मोहन और रोहन। तो अभी हम लॉगिन करके देखते हैं रोहन को। रोहन डॉट यस, और उसका पासवर्ड लगा देते हैं। पर देख सकते हो यस। तो कांग्रेस गाइस, तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर विंडोज 10 मशीन पे जो भी हमने यूज़र क्रिएट किया था सक्सेसफुली हमने लॉगिन कर लिया। तो आई होप गाइस तो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो आगे आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है सो प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स पे, आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो। यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड समझ आए तो लाइक कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।